नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एस बी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2025। तो 7 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछले क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे न्यू यॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है राधानाथ स्वामी को। किसको? राधानाथ स्वामी को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने GUI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में GST कलेक्शन कितने साल में दोगुना होकर 22.08 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेवल पूरा हुआ है? तो ये हुआ है 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है? तो ये की थी धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला, हाल ही में G7 राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए? तो ये हुए अमेरिका के साथ। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? तो ये की है ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया बांग्लादेश पर। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोसेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व जूनोसेंस डे? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 6 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, यानी 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसेंस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जुलाई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को मनाया गया डॉक्टर्स डे और GST दिवस। बात करें 2 जुलाई को, तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई की बात करें तो USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस। तो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जुलाई माह में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार अपनी पहली समरण द लकी वंस के लिए किसने जीता है? तो ये जीता है जारा चौधरी ने। किसने जीता है? जारा चौधरी ने। फोटो में देख सकते हो, ये है जारा चौधरी, जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है, जो कि अपनी समरण द लकी वंस के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जारा चौधरी। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार जारा चौधरी को उनकी पहली किताब द लकी वंस के लिए मिला है, जिसमें उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से बचने का अनुभव साझा किया है। उन्हें पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की राशि भी मिली है। 2008 में शुरू हुआ यह पुरस्कार इस साल अंतिम बार दिया गया, और यह दक्षिण एशिया साहित्य को भी सम्मानित करता है। किस एशिया को? दक्षिण एशियाई
साहित्य को क्या करता है, सम्मानित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फिक्स जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। फोटो में देख सकते हो, ये लैंडो नॉरिस जिन्होंने हाल ही में फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फिक्स जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया आदि कर्मयोगी? तो ये शुरू किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी नामक एक नई पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आदि अन्वेषण के समापन अवसर पर नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन एलब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं तेगबीर सिंह। कौन बने हैं? तेगबीर सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तेगबीर सिंह। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तेगबीर सिंह रोपड़ पंजाब के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। इनके आयु की बात करें तो आयु है 5 वर्ष। इन्होंने 18 अगस्त को चढ़ाई शुरू की थी और 23 अगस्त को चोटी पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए। क्या बन गए? सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? तो किसने किया है? तो ये किया अडानी ग्रीन ने। किसने किया है? अडानी ग्रीन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रीन। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको भी। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 में 15 गीगावाट से अधिक स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 15,539.9 मेगावाट की कुल परिचालन क्षमता के साथ एजीएल न केवल भारत की सबसे बड़ी नवीनतम ऊर्जा कंपनी बन गई है, बल्कि विश्व की शीर्ष 10 स्वतंत्र विद्युत उत्पादन कंपनियों में शामिल हो गई है। यह उपलब्धि भारत की हरित ऊर्जा में तेज प्रगति का संकेत भी दे रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? हाल ही में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल तो ये बनाया गया लद्दाख में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में लद्दाख में विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हाल ही में लेह में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्था यानी IIA बेंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य था लद्दाख को खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों में शामिल करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार? तो ये संभाला है एस शिव कुमार ने। किसने? एस शिव कुमार ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस शिव कुमार। फोटो में देख सकते हो, ये एस शिव कुमार जिन्होंने हाल ही में एयर ऑफिस इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सभी रेलवे यात्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिए 1 जुलाई को
लॉन्च किए गए रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेलवे ऐप का क्या नाम है? 1 जुलाई को लॉन्च किया था, तो उसका नाम है रेल वन ऐप। क्या नाम है? रेल वन ऐप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेल वन ऐप। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में CRIS के 40वें स्थापना दिवस पर रेल वन ऐप का शुभारंभ किया है। ये एक ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन है जो यात्रियों को लाइव ट्रेन ट्रैकिंग व ई केटरिंग व कुल्ली बुकिंग व अंतिम मील, टैक्सी सेवा, शिकायत निवारण और टिकट जैसी सुविधा देता है। ये ऐप एंड्रॉयड व iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप TTU-15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश की PM पेटोटार शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया? तो किस देश की थी? तो ये थी थाईलैंड की। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।